चेहरों को मौका बीजेपी दे सकती है। आज राजस्थान के नामों पर बीजेपी सीसी की बैठक, और आपको बता दें कि बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की दूसरी लिस्ट में बीजेपी 3 महिलाओं को टिकट दे सकती है। इसके साथ ही 5 नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी लिस्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, 3 महिलाओं को बीजेपी टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, और 5 नए चेहरों को भी मौका बीजेपी दे सकती है। तो बीजेपी सीसी की बैठक आज, और काफी महत्वपूर्ण यह बैठक क्योंकि इसमें नामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यह बैठक क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि 5 नए चेहरों को बीजेपी मौका दे सकती है, और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो महिला हो चाहे युवा हो, और अब यह कहा जा रहा है कि 3 महिलाओं को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। और राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट सीसी की बैठक के बाद जल्द ही घोषित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं और इस पर मुहर का इंतजार है। इनमें से जयपुर ग्रामीण सीट से राव राजेंद्र सिंह को टिकट संभव, यह भी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि राखी राठौड़ का नाम भी पैनल में भेजा गया है। कांग्रेस छोड़ करके आए लालचंद कटारिया पर भी चर्चा होगी। झुंझुनू सीट से सांसद नरेंद्र कुमार की बहू हर्षिनी के नाम की भी चर्चा तेज चल रही है। जयपुर शहर सीट से अगर हम बात कर ले तो रामचरण बोहरा के नाम की प्रमुखता से चर्चा हो रही है। भीलवाड़ा से सांसद सुभाष चंद्र को रिपीट पार्टी कर सकती है। श्री गंगानगर सीट से निहाल चंद मेघवाल को रिपीट किया जा सकता है। दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर सीट पर नए चेहरे संभव बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, और कांग्रेस छोड़ करके कई बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, और यह कहा जा रहा है कि उनमें से भी कई पर बीजेपी दाव खेल सकती है। तो आपको बता दें, लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, और कई नाम जो चर्चाओं की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जैसे कि जयपुर ग्रामीण सीट से अगर हम बात कर ले तो राव राजेंद्र सिंह को टिकट संभव बताया जा रहा है। राखी राठौड़ जो कि प्रवक्ता, और उनका भी नाम अब जोरों से देखिए चर्चा में बना हुआ है। पैनल में इनका नाम भेजा गया है। कांग्रेस छोड़ करके लालचंद कटारिया जो कि शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनका भी नाम चर्चाओं में है। और झुंझुनू सीट से अगर हम बात कर ले तो सांसद नरेंद्र कुमार की बहू हर्षिनी, उनकी भी नाम की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। तो लगातार देखिए, अब कुछ ही दिन बाकी है लोकसभा चुनाव में, और उससे पहले अब लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। एक एक सीट पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस नजर आ रही है। और राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात कर ले तो बीजेपी मिशन 25 को लेकर के जुटी हुई है, और लगातार देखिए कई ऐसे नाम जो कि चौंकाने वाले भी सामने आ सकते हैं। और आज सीसी की बैठक, और इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी करेगी। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली दौरे पर सीएम भजन लाल और सीपी जोशी। आज दिल्ली सीएम और सीपी जोशी जाएंगे, दोपहर बाद दिल्ली सीएम भजन लाल जाएंगे, ये खबर सामने आ रही है। सीसी की बैठक में भाग लेंगे और लोकसभा की 10 सीटों पर मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, और दोपहर बाद दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम है सीएम भजन लाल का, वो बताया जा रहा है। किसको टिकट दिया जाए, इसको लेकर के चिंतन और मंथन लगातार देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा की 10 सीटों पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है बाकी जो सीटें हैं राजस्थान पे, उस पे अब बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। चिंतन मंथन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पर बीजेपी फोकस्ड नजर आ रही है। और आज सीएम भजन लाल शर्मा और सीपी जोशी दिल्ली जाएंगे, जहां पर चर्चा विमर्श किया जाएगा। और हिमाचल की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के 6 बागी एमएलए। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हिमाचल से, जहां पर ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी में कांग्रेस के 6 बागी एमएलए शामिल हो सकते हैं। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि 6 बागी एमएलए अब बीजेपी में
शामिल हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों से देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वहां पर दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है और कुछ ही दिन बाकी है जब लोकसभा का चुनाव। और हिमाचल की राजनीति से जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में कांग्रेस के 6 बागी एमएलए शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और केजरीवाल पर एक्शन हुआ तो इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से बातचीत की है तो दिल्ली से बंगाल और महाराष्ट्र से कश्मीर तक विपक्षी दल एक सुर में ईडी की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि इंडी गठबंधन में ज्यादातर दल पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए वो केजरीवाल के बहाने भ्रष्टाचारी बचाव का गठबंधन बना रहे हैं। गुरुवार रात 9:05 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की गाड़ी में जाते हुए जैसे ही तस्वीर सामने आई, आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्ष गठबंधन में भूकंप आ गया। केजरीवाल समझ के बाद भी ईडी के सामने सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने वाली अग्नि परीक्षा देने के लिए हाजिर नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते रहे कि दिल्ली में इंडी गठबंधन मजबूत है और किसी की हिम्मत नहीं है जो उन्हें हरा पाए। लेकिन अब एक केजरीवाल पर एक्शन हुआ तो इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं को भी डर सताने लगा है। राहुल गांधी ने फोन से अरविंद केजरीवाल से बात की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित गुरुवार रात को ही दिल्ली के सीएम आवास पहुंच गए और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। दिल्ली में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। मुद्दा अभी भी दिल्ली शराब नीति पॉलिसी है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं। संजय सिंह भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के एक दूसरे मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद हैं। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की तानाशाही से जोड़ रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए एक है। हालांकि केजरीवाल के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, टीएमसी सभी ने बीजेपी पर ही हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है। इसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से भी मिलने पहुंच गए। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब गठबंधन को बदनाम और कमजोर करने के लिए है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य ताकत से लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बन करके उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है। ईडी के एक्शन से विपक्षी नेताओं में हड़कंप मचा है, क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। किसी पर सीबीआई का एक्शन हुआ तो कोई जमानत पर बाहर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बिहार के महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जांच चल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों के पास लंबी लिस्ट है, जिस पर एक्शन होना बाकी है। से कश्मीर तक केजरीवाल पर हुए एक्शन के बाद विपक्ष दल इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल इतना डर क्यों रहे हैं? उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ईडी की रडार पर हैं। मामला मानेसर जमीन सौदे का है, जिसमें 2 बार पूछताछ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हेरफेर के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी ने जनवरी में उन्हें पेश होने का नोटिस दिया था, हालांकि वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है। इसी मामले में 2022 में ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की
उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही इंडी गठबंधन का दम निकल रहा है। बंगाल से लेकर बिहार और पंजाब तक विपक्षी दलों में फूट पड़ी हुई है। पार्टियां आपस में ही जंग लड़ रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी जंग जारी है, जिसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके 40% नेता तिहाड़ जेल में है। इसीलिए विपक्ष को केजरीवाल की गिरफ्तारी से मौका मिला है कि वो एकजुटता दिखाए और बिना विचारधारा की पार्टियां एक मंच पर मोदी विरोध के लिए इकट्ठी हो जाएं। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। बीजेपी को समर्थन देंगे 4 निर्दलीय विधायक, ये खबर निकल करके सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ एमएलए चंद्रभान आक्या समर्थन देंगे, ऋतु बनावत भी बीजेपी को समर्थन देंगे, साथ ही जीवाराम चौधरी और गणेश राज बंसल भी समर्थन देंगे। तो दोपहर 2 बजे बीजेपी कार्यालय में ऐलान किया जाएगा। चारों विधायक बीजेपी से बगावत कर लड़ रहे थे चुनाव। और आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको राजस्थान सियासत से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी को 4 निर्दलीय विधायक समर्थन देंगे। और वो कौन कौन से निर्दलीय विधायक, उनका नाम आपको बता दें। चित्तौड़गढ़ से एमएलए चंद्रभान आक्या समर्थन देंगे, ऋतु बनावत भी बीजेपी को समर्थन देंगी, साथ ही साथ जीवाराम चौधरी और गणेश राज बंसल भी समर्थन देंगे। ऐसी खबरें निकल करके सामने आएंगी। दोपहर 2 बजे का इंतजार किया जा रहा है, जब बीजेपी कार्यालय में ऐलान किया जाएगा। और चारों विधायक बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़े थे। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। राजस्थान का सियासी तपिश और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि देखिए जो खबर निकल करके सामने आ रही है इसमें यह है कि बीजेपी को अब 4 निर्दलीय विधायक जो है वो अपना समर्थन देंगे। दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी छोड़ करके कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है वो आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि 4 निर्दलीय विधायक अब बीजेपी को समर्थन देंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़ से एमएलए चंद्रभान आक्या समर्थन देंगे, साथ ही ऋतु बनावत भी बीजेपी को समर्थन देंगी, साथ ही साथ जीवाराम चौधरी का नाम है और गणेश राज बंसल भी समर्थन देंगे। दोपहर 2 बजे का इंतजार, जब बीजेपी कार्यालय में ऐलान किया जाएगा। और सीएम भजनलाल शर्मा का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि देखिए कुछ दिन बाकी है चुनाव में और उससे पहले अब लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, क्योंकि एक-एक सीट पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड नजर आ रही है। और निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है गणेश राज जी आपका। नमस्कार जी। खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि अब आप लोग बीजेपी को समर्थन देंगे, क्या कुछ अभी जानकारी, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैडम हमें कल फोन आया था हाँ बीजेपी मुख्यालय से। हाँ अभी जा रहे हैं वहाँ, 1 बजे बीजेपी मुख्यालय बुलाया है, वहाँ क्या बात करते हैं उसके बाद में ही आपको कोई बताया जाएगा। गणेश जी किसका फोन आया था और क्या बातचीत हुई है, जरा बताइए। अभी तो हमारे साथी जो निर्दलीय विधायक हैं चंद्रभान जी आक्या, हाँ उनका फोन आया था, या विजेंद्र पूनिया जी जो बीजेपी मुख्यालय से हैं उनका फोन आया था। अभी कोई बड़े नेता से, माननीय सीएम साहब से या प्रदेश अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई, उनसे बात होने के बाद में कोई बात बताई जाएगी। गणेश जी अभी हमारे पास खबर है कि 4 निर्दलीय विधायक जो है वो समर्थन देंगे बीजेपी को, और भी लोग इसमें हो सकते हैं, कोई और नाम जो आपको अभी पता हो, आप जानकारी देना चाहें? अभी मैडम मैं ऑन द वे हूँ। हाँ। अभी मैं जाके पहुँच के उसके बाद में बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपसे आगे भी अपडेट लेंगे गणेश जी जब आप पहुंचिए।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो दोपहर 2 बजे का इंतजार, जब बीजेपी कार्यालय में ऐलान किया जाएगा। और अभी हमारे साथ देखिए जो निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी भी हो सकता है थोड़ी देर में जुड़े, और गणेश राज बंसल जो कि हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि फोन आया है और वो पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय। उसके बाद से ही दोपहर 2 बजे का इंतजार करना होगा जब बीजेपी कार्यालय में ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की राजस्थान सियासत से जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी को 4 निर्दलीय विधायक समर्थन देंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ एमएलए चंद्रभान आक्या समर्थन देंगे, रितु बनावत भी बीजेपी को समर्थन देंगे, जीवाराम चौधरी का नाम सामने आ रहा है, गणेश राज बंसल जो कि समर्थन देंगे। अभी न्यूज 18 राजस्थान से गणेश राज बंसल ने बातचीत की है और उन्होंने कहा कि उनको फोन आया है, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और दोपहर 2 बजे का इंतजार करना होगा जब हो सकता है कि कई और नाम जो कि बीजेपी को समर्थन दे वो भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट हमारे पास है वो यही है कि 4 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए चारों विधायक बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़े थे और ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भजनलाल शर्मा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दोपहर 2 बजे का इंतजार करना होगा जब बीजेपी कार्यालय में ऐलान किया जाएगा क्या, और जो तमाम कार्यकर्ता वो भी कई ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जो आ सकते हैं सामने। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो 4 निर्दलीय विधायकों का ही है जो कि कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी को समर्थन देंगे। तो ये बड़ी जानकारी, चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का ये मास्टर स्ट्रोक और बीजेपी को समर्थन 4 निर्दलीय विधायक देंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ एमएलए चंद्रभान आक्या समर्थन देंगे, रितु बनावत भी अब बीजेपी को समर्थन देंगी और जीवाराम चौधरी, गणेश राज बंसल भी समर्थन देंगे। ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। और थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ जो निर्दलीय विधायक उन्होंने बातचीत की, रितु बनावत ने भी हमारे साथ बातचीत की। उनका भी यही कहना है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगी। उनके पास भी फोन आया था और जब वो वहां पहुंचेंगी तभी चीजें क्लियर होंगी। जीवाराम चौधरी, गणेश राज बंसल भी समर्थन देंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये 4 जो निर्दलीय विधायक उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं और नाम भी आपको बता रहे हैं जो कि बीजेपी को समर्थन देंगे। भरतपुर के बयाना से विधायक है रितु बनावत जिनका नाम सामने आ रहा है जो कि अब बीजेपी को समर्थन देंगी। जालौर के साचौर से विधायक है जीवाराम और तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी को समर्थन देंगे। तीसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ से विधायक है चंद्रभान आक्या और ये भी अब देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी को समर्थन देंगे। और हनुमानगढ़ से विधायक है गणेश राज बंसल जिनसे हमने फोन पर बातचीत की है, उनका भी यही कहना है कि थोड़ी ही देर में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, ऑन द वे हैं। उसके बाद से जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। तो लगातार देखिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बीजेपी का, और क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से राजस्थान में मिशन 25 को लेकर के जुटी हुई है तो कहीं ना कहीं इस बार जो मुकाबला है बहुत कड़ा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। कई बड़े कद्दावर नेता जो कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हीं के बलबूते जो है कांग्रेस कह रही थी कि इस बार जीत हासिल की जाएगी। तो बीजेपी की भी कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब निर्दलियों पर भी यहां पर दाव खेला जा रहा है और यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि अगर यहां पर जो निर्दलीय विधायक हैं वो बीजेपी को समर्थन देते हैं तो इसका फायदा आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि मिशन 25 को लेकर के बीजेपी जुटी हुई है और लगातार उसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम बड़े कद्दावर नेता अलग अलग पार्टी से जो है ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को, उनमें से कई पर जो है बीजेपी दाव खेल सकती है, टिकट भी उनको दिया जा सकता है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजस्थान सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी को 4 निर्दलीय विधायक जो हैं वो अपना समर्थन देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या आपकी बातचीत रितु बनावत से हुई है? उनका क्या कहना है? बीजेपी को समर्थन दे रही हैं? देखिए बिल्कुल जो अटकलें हैं वो शुरू हो गई हैं कि रितु बनावत बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने शिवसेना का दामन थामा था, लेकिन आज रितु बनावत और उनके पति ऋषि बंसल प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी जो बातचीत है वो होंगी। उनके रितु बनावत के जो पति हैं ऋषि बंसल, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हमारी जो शर्तें हैं वो शर्तें जो है वो उनके सामने रखी जाएंगी। अगर वो मानते हैं उनको उन पर
बातचीत बनती है तो हम बीजेपी में शामिल होंगे। पहले बातचीत के लिए बुलाया गया है तो बातचीत के लिए जाया जा रहा है, वो बातचीत करेंगे, उस दौरान क्या निकल करके आता है। लेकिन संभवतः ऋतु बनावत के बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो अब दूर होने वाली हैं और आज हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। ये अभी तक की जो जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है। वो अभी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर उनकी जो बातचीत है वो बीजेपी के अन्य नेताओं के सामने वहां पर होंगी और इस दौरान ऋतु बनावत है, उनके पति ऋषि बंसल है, उनके साथ एक दो लोग जो है वो भी वहां शामिल रहेंगे। जी दीपक, अब बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने बताया है, क्योंकि हमसे भी उन्होंने बातचीत की है तो उन्होंने ये कहा है कि हम समर्थन दे रहे हैं। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि समर्थन देंगी या शामिल होंगी, ये तो दोपहर 2 बजे क्लियर होगा। आपके पास फिलहाल क्या अपडेट, बातचीत में आपको क्या लगा? देखिए, बातचीत में ये सामने आया है, उन्होंने ये बताया है कि हम बीजेपी से जब पहले ये बीजेपी का ही परिवार था लेकिन चुनाव से पहले बागी हो। ठीक है दीपक, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक और बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में आज एक और बड़ी ज्वाइनिंग होगी, गोपाल सिंह इड़वा बीजेपी में शामिल होंगे, ये खबर सामने आ रही है। 3 बजे प्रदेश कार्यालय में सदस्यता लेंगे, कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सदस्यता दिलाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता हैं गोपाल सिंह इड़वा, तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर, क्योंकि जो खबर निकल करके सामने आ रही है इसमें यही है कि कांग्रेस के बड़े नेता है गोपाल सिंह इड़वा जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, और यहां पर देखिए बीजेपी का कुनबा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। गोपाल सिंह इड़वा, ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी में शामिल होंगे और 3 बजे प्रदेश कार्यालय में सदस्यता लेंगे। और ये भी खबर है कि कई और नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सदस्यता दिलाएंगे। तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। और कांग्रेस के नेता गोपाल सिंह इड़वा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। गोपाल जी, ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राष्ट्र को भी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो देश की एकता का और देश की सिद्धांतों का और नीतियों को मजबूती से लागू करने वाला प्रधानमंत्री हमको जो मिला है उसको हम और मजबूती प्रदान करें, ये हमारी अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल गोपाल जी, क्योंकि अब लगातार देखिए कांग्रेस से कई बड़े कद्दावर नेता जो कि बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे राहुल कसवा हुए और कई ऐसे नेता हैं जो कि अब लगातार दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। अगर आप बीजेपी में शामिल होते हैं तो आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? कई लोग दल बदल कोई निश्चित रूप से कोई सत्ता लोलुपता के आधार पे या कोई किसी प्रकार के दबाव के आधार पे करते हैं। मैं विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक आधार पे, मैं पूर्व में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहा हूं, तो मुझे राष्ट्रवाद का हमेशा मैं पोषक रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में इस देश में वापस विश्व गुरु का स्थान मिले। ठीक है, और कई ऐसे नेता जो कि बीजेपी में शामिल हुए, गोपाल जी, उनका ये कहना कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा की गई, आपकी कोई नाराजगी, कुछ कहना चाहें? व्यक्तिगत मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आना चाहता हूं। तो कोई नाराजगी नहीं है और आप बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो क्या आपको ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको टिकट मिल जाए, या ऐसी कोई आपकी आकांक्षाएं? मेरी आकांक्षा केवल और केवल इस बात की है कि आने वाले समय में ये देश इस दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश बने, और वो सारी अपेक्षाएं मैं सोचता हूं मोदी जी पूरी कर सकते हैं। यही आधार है मेरा बीजेपी ज्वाइन करने का। गोपाल जी, खबर यह भी है कि कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अभी आपके संपर्क में कोई नेता, बातचीत हो पाई हो आपकी, कोई जानकारी देना चाहें? बहुत सारे नेताओं ने मुझे शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आने वाले समय में हम लोग भी बीजेपी में आना चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी में एक और बड़ी ज्वाइनिंग। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ गोपाल सिंह इड़वा जो कि फोन लाइन पर जुड़े और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं।